हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने सभी अध्याय की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सभी अध्याय के आपको सवाल मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये सवाल। सवाल है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पासे को कितनी बार फेंका गया है? एक बार। तो अब हमें दो बातों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है वो निकालनी है, और एक 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे पास। तो पहले पॉइंट को अगर हल करें हम, तो इसमें सबसे पहले हम जो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी घटना को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, माना 4 से बड़ी संख्या 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना बराबर ए। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना को हमने ए मान लिया है। अब एक पासे को एक बार अगर फेंकते हैं हम, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी रहती है वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम कुल परिणाम लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणामों की संख्या। अब संख्या के लिए तो हम लगाएंगे n, और हम किसकी संख्या लिख रहे हैं? एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणामों की संख्या लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसे ई से दर्शा देते हैं कुल परिणामों के लिए, मतलब n ऑफ ई लिखा हमने। अब अगर हम देखें तो पासे पर 6 तक के अंक डले हुए होते हैं, तो कुल परिणाम भी कितने हुए, यानी कि 6, क्योंकि पासे पर 1 से लगा के 6 तक की संख्या रहती है, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 6। अब अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे हम। तो अनुकूल परिणाम हमें किसके लिए लिखना है? 4 से बड़ी संख्या के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो संख्या को हमने दर्शाया यहाँ पे n से। किसकी बात कर रहे हैं हम? 4 से बड़ी संख्या की। तो 4 से बड़ी संख्या के लिए घटना हमने a ली थी, इसलिए हम n के साथ a लगा देंगे, n ऑफ a बराबर। अब अगर हम पासे के अंदर 4 से बड़ी संख्या की बात करें, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है? एक तो 5 और एक 6। 6 से बड़ा अंक तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि पासे पर 6 से अधिक अंक नहीं होते हैं। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। क्यों? क्योंकि 4 से बड़ी संख्या एक 5 है और एक 6 है। तो 5 और 6 यानी कि 2 अंक हो गए, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है हमारे पास यहाँ। अब यहां पे हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। अब तो प्रायिकता के लिए सूत्र होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे
कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता को हमने P से दर्शाया। अब किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं हम? 4 से बड़ी संख्या, तो उसकी घटना हमारे पास थी A, तो हम लिख देंगे P ऑफ A बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या को किससे दर्शा दिया हमने? N ऑफ A से, तो यहां पे लिख लेते हैं N ऑफ A, और कुल परिणामों की संख्या को हमने दर्शाया था N ऑफ E से, तो यहां पे लिख देते हैं बटे में N ऑफ E। अब अगले स्टेप में हम P ऑफ A को तो ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद जो N ऑफ A है इसका मान है हमारे पास ये 2, और N ऑफ E का मान है ये 6। तो अब हम इस 2 से इस 6 को काट देंगे, 2 तिया 6, तो P ऑफ A बराबर हमारे पास आया 1/3। तो ये हमारी पहली प्रायिकता यहाँ पे आ चुकी है। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा दिया है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट था हमारे पास 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहले हम उसके लिए घटना मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम माना 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना बराबर B। तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना को हमने दर्शा दिया काय से? B से दर्शा दिया। अब यहाँ पे भी कुल परिणामों की संख्या वही 6 रहेगी, तो अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या N ऑफ E। कुल परिणामों की संख्या को हमने N ऑफ E से दर्शाया था जो कि 6 थी, तो वो ऐसी की ऐसी हमने यहाँ पे लिख ली है। ये कुल परिणामों की संख्या N ऑफ E बराबर 6, इसे हमने वापस यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके अगर अनुकूल परिणाम हम देखें तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या को n से दर्शाया। इस बार हम 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या की बात कर रहे हैं, तो उसकी घटना को हमने B से दर्शाया था, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे B। तो N ऑफ B बराबर, अब 4 से छोटी या फिर उसके बराबर संख्या की बात हो रही है, तो 4 से छोटी संख्या हमारे पास होती है 1, 2 और 3, और उसके बराबर की भी बात हो रही है, यानी कि हमें 4 को भी ले लेना है। तो 1, 2, 3, 4 कुल हमारे पास 4 संख्याएं आई है 4 से छोटी या उसके बराबर, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 4, क्योंकि 1, 2, 3, 4 चारों में से कोई सी भी ली जा सकती है। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे हमारे पास हो गए 4। अब हम प्रायिकता का सूत्र लगाते हैं। तो अब प्रायिकता का हम ये सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, बल्कि अब डायरेक्ट ये सूत्र लिखेंगे। अभी ये A में था, इसकी जगह अब हम B का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लिखेंगे P ऑफ B बराबर इस N ऑफ A की जगह भी क्या कर देंगे N ऑफ B, और बटे में ये N ऑफ E ऐसा ही लिखेंगे। तो अब हम रखते हैं इसके मान। तो P ऑफ B को तो हमने ऐसे ही लिखा बराबर N ऑफ B का अगर मान देखें हम, तो N ऑफ B का मान हमने कितना लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो वो 4 रख देते हैं, और N ऑफ E का मान हमारे पास होता है 6, तो ये यहाँ पे 6 लिख दिया। अब काट दे यदि हम 4 और 6 को आपस में, तो 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6,
यानी कि P ऑफ B बराबर आया हमारे पास 2/3। तो इस तरीके से ये दूसरी प्रायिकता भी हमारी यहाँ पे निकल चुकी है। अब आखिरी में हम इनके आंसर लिख लेते हैं दोनों के। तो अतः 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3, और इसी प्रकार अगर हम देखें तथा 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आई है हमारे पास, ये 2/3 है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो पहले आप इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, उसके बाद इसी का ये बचा हुआ हिस्सा, और उसके बाद उससे ये आगे का हिस्सा। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट है। अब आगे के सवालों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।